ये इस साल की सबसे बेहतरीन हॉरर कहानी है। एक महिला यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है जो खाने की लाइव स्ट्रीमिंग करती है। वो साबित करना चाहती है कि सबसे बड़ी भूख की रानी मैं हूं और अपने प्रतिद्वंदी को लाइव स्ट्रीम के दौरान मौत के घाट उतार देती है। चलिए फिल्म की कहानी पर नजर डालते हैं। एना एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और खाने की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली लड़की है, लेकिन उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। वो खूब मेहनत करती है, लेकिन वो टॉप इन्फ्लुएंसर मिस बो को मात नहीं दे पा रही थी। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। मिस बो बेहद आकर्षक थी। उसने अपने फॉलोअर्स को अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर रखा था। दूसरी ओर एना का करियर पूरी तरह अलग था। चाहे वो कितना भी खा ले, यहाँ तक कि खाते खाते अस्पताल तक पहुंच जाती थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टरों ने उसे चेतावनी दी कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया है। सौभाग्य से उसका पाचन तंत्र सुरक्षित था, वरना उसके माता पिता को उसकी असमय मृत्यु का सामना करना पड़ता। लेकिन एना ने डॉक्टरों की बात नहीं मानी। वो बस अपने लाइव स्ट्रीमिंग करियर पर ध्यान देना चाहती थी। जब वो कंपनी के लिफ्ट में थी, तभी उसकी मुलाकात मिस बो से हुई। अपनी खराब परफॉर्मेंस के कारण हेना उसके सामने सिर तक नहीं उठा सकी और चुपचाप लिफ्ट से उतर गई। मिस बो की असिस्टेंट ने तुरंत लिफ्ट में परफ्यूम स्प्रे किया ताकि उनके स्टार इन्फ्लुएंसर को किसी भी तरह की गंध ना आए। घर लौटने पर हिना ने अपने दरवाजे पर एक नोट चिपका देखा। यह मकान मालिक का नोटिस था। उसमें लिखा था कि अगले महीने तक किराया नहीं चुकाया तो घर खाली करना पड़ेगा। बोरियत में एना ने मिस बो की लाइव स्ट्रीम देखने का फैसला किया ताकि वो सीख सके कि वो इतनी सफल कैसे हुई। तभी उसे एक कमेंट दिखा। किसी ने लिखा था कि मिस बो शायद एंटी हंगर पिल्स दवा लेती है, जिससे वो इतनी स्लिम दिखती है और मोटी नहीं होती। एना ने तुरंत इस बारे में सर्च किया और पाया कि ऐसी गोलियां वाकई में मौजूद हैं, लेकिन उनका दाम बहुत ज्यादा था। एक गोली की कीमत लाखों वियतनामी डोंग थी। इतनी महंगी दवा लेना उसके बस में नहीं था, इसलिए उसने ये विचार छोड़ दिया। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में सफलता पाने के लिए उसने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने एक ही बार में 3 से 5 किलो खाना खा लिया, वो भी 3 बड़े कटोरे भरकर। फिर भी उसे ये पर्याप्त नहीं लगा। लाइव स्ट्रीम में अधिक व्यूअर लाने और दर्शकों की मांग पूरी करने के लिए उसने चौथा कटोरा भी खाना शुरू कर दिया। उसने कैमरे पर कहा, अगर मुझे गिफ्ट मिलते रहें तो मैं कोई भी चैलेंज स्वीकार कर सकती हूँ। उसका ये बोलना भारी पड़ा। दर्शक लगातार उसे गिफ्ट भेजते रहे और उसने खाना जारी रखा। हालांकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था, लेकिन इस बार की स्ट्रीम ने उसे जबरदस्त इनकम दी। अब वो यूट्यूब के टॉप इन्फ्लुएंसर्स की सूची में ऊपर आ गई थी। उसने अपना किराया चुका दिया और अपने लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदे। इस सफलता से उसने समझ लिया कि अगर वो लगातार खाती रहेगी तो उसके लाइव स्ट्रीम पर गिफ्ट की बारिश होती रहेगी। अब चाहे खाना कितना ही बेस्वाद क्यों न लगे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे जरूरी था लाइव स्ट्रीम में मिलने वाली डोनेशन और गिफ्ट्स। इस नए तरीके की लाइव स्ट्रीमिंग ने उसे रातों रात यूट्यूब स्टार बना दिया था। विशेष चेतावनी, अत्यधिक खाने की प्रतियोगिताएं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। अब एना की प्रसिद्धि आसमान छूने लगी थी। उसने टॉप 5 इन्फ्लुएंसर्स में अपनी जगह बना ली। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मिस बो की नंबर 1 की स्थिति खतरे में पड़ सकती थी। हालांकि एना भी जानती थी कि हर इंसान की एक शारीरिक सीमा होती है। वो चाहती थी कि वो खुद को और आगे धकेल सके, लेकिन अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी उसे एंटी हंगर पिल्स दवा की याद आई, जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर पढ़ा था। आखिरकार उसने इसे आजमाने का फैसला किया। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से आधा घंटा पहले उसने एक गोली खा ली और फिर जो हुआ उसने उसे चौंका दिया। वो खाती गई, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। अब वो पहले से भी ज्यादा खा सकती थी, बिना किसी परेशानी के। इसके बाद उसकी रैंकिंग और भी तेजी से ऊपर बढ़ने लगी और उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि वो मिस बो के लिए सीधा खतरा बन गई। मिस बो जैसी शीर्ष यूट्यूब हस्ती ये सब देखकर चुप नहीं बैठ सकती थी। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, एना और मिस बो के बीच तनाव और गहरा होता गया। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को लाइव स्ट्रीम पर ही चुनौती दे डाली। लाइव के दौरान ही दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे से भिड़ गईं। उनके असिस्टेंट और टीम मेंबर्स एक तरफ हट गए। इस लड़ाई में कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता था। लोगों को लगा था कि ये विवाद कंपनी के लिए नकारात्मक प्रचार लेकर आएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये लड़ाई तेजी से इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी। लाखों दर्शकों ने लाइव स्ट्रीम देखी और एना और मिस बो की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। ये सब देखकर कंपनी के मालिक को एक नया मौका नजर आया। उसने ऐलान किया कि वे एक बिग ईटिंग कंपटीशन, विशाल भोजन प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। इस प्रतियोगिता में 5 सबसे लोकप्रिय लाइव स्ट्रीमर्स को आमंत्रित किया जाएगा। विजेता को 51 मिलियन वियतनामी डोंग और एक शानदार 2 BHK अपार्टमेंट के साथ प्रतियोगिता के दौरान सभी गिफ्ट्स और डोनेशन के पैसे भी दिए जाएंगे। हर कोई ये इनाम जीतना चाहता था। सभी प्रतिभागियों ने इस भीषण प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। 80 वर्षीय दादी 3 दिनों से भूखी थीं ताकि प्रतियोगिता के दौरान वे अधिक खा सकें। इना ने 10 एंटी हंगर पिल्स खरीदी ताकि वो बिना रुके खा सके। आखिरकार पूरी इंटरनेट की निगाहें इस प्रतियोगिता पर टिकी थीं।
प्रतियोगिता की पहली चुनौती 10 मिनट में 2 किलो ब्रेड खाने की थी। हर प्रतिभागी ने ब्रेड को अपने मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। जेंटलमैन ग्रैंडपा, जो केवल सुर्खियों में आने के लिए प्रतियोगिता में आए थे, यह सब देखकर दंग रह गए। नहीं भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने ये कहकर हार मान ली। अब मुकाबला 4 स्ट्रीमर्स के बीच था। दूसरी चुनौती बेहद तीखे नूडल्स खाने की थी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, 80 वर्षीय दादी के माथे पर पसीना आ गया। हे भगवान, ये तो बच्चे पैदा करने से भी कठिन है। सीटी बजते ही चारों प्रतिभागियों ने अपनी अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। अब देखना था कि ये जानलेवा मुकाबला कौन जीतेगा। तीखे और जलते हुए नूडल्स का स्वाद ऐसा था जैसे किसी ने नमक का उबलता हुआ घोल मिला दिया हो। एना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से खा रही थी, मानो ये कोई मामूली चुनौती हो। लेकिन मिस बो को अपनी छवि का भी ध्यान रखना था। वो सावधानी से नूडल्स खा रही थी ताकि उसकी सुंदरता और आकर्षण बना रहे। वहीं नीले टॉप वाली महिला इन्फ्लुएंसर का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। 80 वर्षीय दादी ने जैसे ही 2 निवाले खाए, उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने ये कहते हुए हार मान ली कि हे भगवान, इससे आसान तो बच्चा पैदा करना है, और प्रतियोगिता छोड़ दी। अब मुकाबला 3 प्रतियोगियों के बीच था। अगली चुनौती झींगों से भरी प्लेट थी, एक ऐसी डिश जिसे खाने से पहले मिस बो घबरा गई। नीले टॉप वाली लड़की ने तो डर के मारे हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मैं भी एक महिला इन्फ्लुएंसर हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। और गुस्से में प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब मुकाबला सिर्फ 2 लोगों के बीच रह गया था। मिसबो कंपनी की टॉप इन्फ्लुएंसर थीं, लेकिन एना ने सबको पछाड़ दिया था। अगर मैं खुद को घिनौना महसूस नहीं करूंगी, तो घिन बाकी लोगों को आएगी। ये सोचकर दोनों ने हिम्मत जुटाई और झींगुर चावल खत्म कर दिया। अब बारी थी फाइनल की, एक ऐसी लड़ाई जो तय करेगी कि कंपनी का नया टॉप इन्फ्लुएंसर कौन बनेगा। शर्त ये थी कि 60 किलो में से 30 किलो खाना खत्म करने वाला विजेता होगा। अगर किसी ने बीच में उल्टी कर दी, तो वो हार जाएगा। टेबल पर भव्य भोजन रखा था, लेकिन एना और मिसबो दोनों की हालत पहले से ही खराब थी। अब न तो भूख थी, न ही खाने की इच्छा। एना को हल्के हल्के मतिभ्रम होने लगा। मिस बो ने पहला हमला किया, एक अंगूर उठाया और धीरे धीरे चबाने लगी। साथ ही अपने दर्शकों को उकसाने के लिए उनसे बातें करने लगी। लाइव स्ट्रीमिंग में उपहारों और दान की बारिश होने लगी, और ज्यादातर मिस बो को मिल रहे थे। एना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में भुनी हुई चिकन टोकरी उठाई और उसे दांतों से चीरने लगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अब मिसबो को कोई जल्दी नहीं थी। अगर मुझे ऐना से ज्यादा उपहार मिल गए, तो मैं बिना ज्यादा खाए भी जीत सकती हूँ। ये सोचकर उसने एक केला उठाया और उसे धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। ये देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक पागल हो गए। मिस बो की इस चाल के कारण उपहारों की बरसात होने लगी। अब मिस बो को जीत की खुशी महसूस होने लगी। लेकिन तभी उसने अपनी सबसे घातक रणनीति अपनाई। उसने टेबल से पानी की बोतल उठाई और जानबूझकर खुद पर गिरा दी। लाइव स्ट्रीम के दर्शक और भी पागल हो गए। लेकिन इसका ऐना पर कोई असर नहीं हुआ। वो सिर्फ खाने में लगी हुई थी। अब दर्शकों का ध्यान मिस बो से हटकर ऐना पर चला गया। गुस्से में मिस बो ने अंतिम हथियार आजमाया। उसने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपनी शर्ट उतार दी। ये देखकर दर्शक हैरान रह गए, लेकिन ये सब दिखाने से पहले ही प्रसारण काट दिया गया। जब कैमरे वापस चालू हुए, तो लोग ये देखकर चौंक गए कि ऐना ने पूरी टेबल साफ कर दी है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने अपनी उंगलियां भी चबा डाली थी, और उसे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। दर्शक सदमे में थे। किसी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और तभी एना ने मिस बो की तरफ देखा। उसकी आंखों में भूख नहीं थी, बल्कि कुछ और था। फिर जो हुआ, उसने पूरी प्रतियोगिता को एक डरावने सपने में बदल दिया। एना ने मिस बो को ही खाना शुरू कर दिया। क्या ये सिर्फ पागलपन है, या एंटी हंगर पिल्स दवा के खतरनाक दुष्प्रभाव ने एक नई बीमारी को जन्म दे दिया है? एना अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी।